बाबरी मस्जिद केस में मसालिहत कार के तकर्रुर पर फैसला महफूज। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नज़दीक बनवाया गया उर्दू गेट तोड़ दिया गया। नलगुंडे में ऑटो और बस के तसादुम में 7 अफराद हलाक हो गए। जगतियाल में आग लगने का भयानक वाक़या पेश आया। नारायणपेट में मच्छर बत्ती से लगी आग, 80 साल शख्स की मौत। सेल टावर चढ़ने वाली लड़की की पुलिस ने करवा दी आशिक के साथ शादी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए, इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस के मामले में अदालत की निगरानी में फरीक़ैन के दरमियान मसालिहत कार का तकर्रुर करने या न करने से मुताल्लिक़ अपने फ़ैसले को महफूज करने का ऐलान किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी बेंच के रूबरू बाबरी मस्जिद मामले की अहम समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केस की यकसुई के लिए मसालिहत कार के तकर्रुर करने से मुताल्लिक़ दोनों फरीक़ैन की राय हासिल करने के बाद फ़ैसले को महफूज करने का ऐलान किया। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने फरीक़ैन को मसालहत के ज़रिए मामला हल करने का मशवरा दिया था। रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नज़दीक आज़म खान के ज़रिए बनवाया गया उर्दू गेट उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के ज़रिए तोड़ दिया गया। इस गेट के तोड़े जाने के बाद रियासत में नई सियासत शुरू हो गई है। साथ ही साथ लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है। योगी हुकूमत के वज़ीर के मुताबिक इस गेट की ऊंचाई कम थी और यह गेट नाजायज़ तौर पर बनवाया गया था, जिसकी वजह से इसको तोड़ दिया गया। यहाँ ये बात भी अहम है कि जब अक़लियती बहबूद के वज़ीर से ये पूछा गया कि गेट को दोबारा उसूल व ज़वाबित के मुताबिक बनवाया जाएगा और क्या इसका नाम उर्दू गेट ही रखा जाएगा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि गेट की ज़रूरत ही नहीं है। तेलंगाना में बस और टाटा एस ऑटो के तसादुम में 7 अफराद हलाक हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या नलगुंडा ज़िले के कोंडा मल्लेपल्ली मंडल के केशिया टांडे में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से देवरकोंडे की तरफ जाने वाले टाटा एस ऑटो का टायर फटने से ये बेकाबू होकर मुखालिफ सिम से आने वाली आरटीसी बस को टक्कर दे दिया, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार 7 अफराद बरसरे मौके हलाक हो गए। मज़ीद 10 अफराद ज़ख्मी हैं, जिन्हें देवरकंडा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सड़क के दोनों तरफ नाशें बिखरी पड़ी थीं। मरने वालों की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी है। आशिक के लिए सेल टावर चढ़ जाने वाली लड़की की आखिरकार पुलिस ने उसके आशिक से ही शादी करवा दी। यह वाक़या वरंगल ज़िले के पेगड़ापल्ली में पेश आया। वरंगल अर्बन ज़िले के हसनपट्टी से ताल्लुक़ रखने वाली खानगी नर्स मालिका और मकामी नौजवान महेश एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। 1 साल क़ब्ल नौजवान को सिंगरेनी में मुलाजिमत हासिल हो गई, तब से लड़की शादी के लिए दबाव डाल रही थी। इस दौरान लड़की को पता चला कि इसके आशिक का किसी और लड़की से रस्म कर दिया गया है। लड़की बरहम हो गई और आशिक से शादी करने का मुतालबा करते हुए कल सेल टावर चढ़ गई और इसने धमकी दी थी कि अगर इस नौजवान से उसकी शादी नहीं करवाई गई तो वो उस सेल टावर से कूद कर जान देगी। इस वाक़े के साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई थी और बड़ी तादाद में लोग इस लड़की को देखने के लिए जमा हो गए थे, जिन्होंने इसको नीचे उतारने की कोशिश की। बिलाखिर इन तमाम की कोशिशों से लड़की नीचे उतर आ गई। इसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बादशाह नौजवान को लाया गया और पुलिस की मौजूदगी में इन दोनों की शादी अंजाम पाई। मच्छरों से महफूज रहने के लिए लगाई गई मच्छर बत्ती एक ज़ईफ़ शख्स के लिए मौत का सामान साबित हो गई। यह हादसा कल रात मुस्तखर नारायणपेट के ब्राह्मणवाड़ी में पेश आया। 80 साल वसंत राव ने रोज़ की तरह कल रात भी अपने पलंग के नीचे मच्छर बत्ती जलाई थी। पंखे की हवा की वजह से पलंग को आग लग गई, जिसके नतीजे में ज़ईफ़ शख्स झुलस गया और मौके पर ही इसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।